हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सबका वेलकम है अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। एक वीडियो जिसकी डिमांड आपके दिल में थी, मेरे दिल में थी, वो हम आपके लिए लेके आए हैं ओलंपिक 2024। तो ओलंपिक गेम्स कहाँ से स्टार्ट हुए, कैसे इनको स्टार्ट किया गया, कैसे भी इनका स्वरूप आया धीरे धीरे, और क्या इनका फ्लैग आया, कहाँ इनकी एसोसिएशन है, कितने मेडल हमने जीते हैं, क्या कुछ हमारी रैंक रही है, इस वीडियो के अंदर ये सारा देखेंगे हम। तो वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना है। एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा जो आगामी आने वाली परीक्षा के अंदर आप नहीं कर पाए। नोट्स अपने प्यारे प्यारे बनाइएगा दोस्त, और बहुत बढ़िया एक एक क्वेश्चन इसके अंदर डाला गया है। थोड़ा सा लेट हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन आपके समक्ष आए हैं आपकी पेपर से पहले। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स से 2024 ओलंपिक आयोजन किया गया, जो कि पेरिस, पेरिस की कैपिटल फ्रांस है। और आपको पता है कि फ्रांस की कैपिटल पेरिस के अंदर इसको आयोजन किया गया। पेरिस जो कि सुर और सुराओं का देश माना जाता है। इंडिया का पेरिस किसे बोलते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में डाल के दीजिएगा। ओलंपिक गेम्स करवाए गए, हर 4 साल के अंतराल में ओलंपिक गेम्स होते हैं। दो तरह के ओलंपिक गेम्स होते हैं, समर और विंटर ओलंपिक गेम्स होते हैं। ये समर ओलंपिक गेम्स थे, जिनका आयोजन अब की बार कहाँ किया गया है, फ्रांस, पेरिस के अंदर किया गया है। इससे पहले वाला आयोजन बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में, कहाँ किया गया था और कितने इंडिया ने मेडल वहां पे लिए थे। इस वीडियो के स्टार्ट करते हैं, आइए चलते हैं। 2024 पेरिस ओलंपिक, ये पेरिस ओलंपिक या कहीं पे भी ओलंपिक हो, उसका फ्लैग है। एफिल टावर आपको बता रहा है कि ये पेरिस के अंदर हुआ था। अब की बार कुल जो आपको खिलाड़ियों की बात की जा रही है, कुल जो खिलाड़ी इंडिया की तरफ से गए थे वो 117 117 गए थे। मस्कट क्या होता है, कोई भी खिलाड़ी जब जीत जाता है या पार्टिसिपेंट करके आता है तो वहां का एक मस्कट दिया जाता है। मस्कट का मतलब आप ये मान सकते हैं कि एक पहचान, एक कोई टैबलो टाइप में कोई इस प्रकार का गुड्डा गुड़िया जिसको हम बोलते हैं वो दिया गया है। और ये थी पायरेजियन हैट बोला गया है। ये एक्चुअल में बहुत पॉपुलर हैट है फ्रांस के अंदर, जो कि लोग यूज करते हैं। तो ये अब की बार का मस्कट था। मस्कट ये दिया गया, जिसने भी देखा है। अब की बार का स्लोगन ये आपको बेटा जरूर याद रखना है, गेम्स वाइड ओपन। ये अब की बार का स्लोगन था, आदर्श वाक्य गेम्स वाइड ओपन, यानी कि सबके लिए गेम्स जो है वो खुले हुए हैं। पेरिस 2024 का ये फ्लैग बनाया गया था, यहाँ पे सारा सिस्टम। और ये स्लोगन आप पढ़ पा रहे हैं, गेम्स वाइड ओपन। 117 खिलाड़ी इंडिया ने भेजे थे, पिछली बार इंडिया ने 121 खिलाड़ियों को भेजा था। अब की बार चार चार खिलाड़ी कम भेजे हैं इंडिया ने। और इंडिया ने कुल 480 करोड़ रुपए का खर्च किया था ओलंपिक की तैयारी मान लो, या ओलंपिक का स्टाफ भेजने के लिए 480 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया ने किया था। आगे देखते हैं। वेन्यू पेरिस फ्रांस के अंदर तीसरी बार हुआ है। भारत में आज तक कभी भी ओलंपिक का आयोजन नहीं किया गया है, क्योंकि ओलंपिक का आयोजन करने के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए, बहुत एक एक अच्छी फैसिलिटी चाहिए, बहुत गुड मैनेजमेंट चाहिए है, जो कि अभी इंडिया के लिए नहीं। कल रिसेंटली नरेंद्र मोदी जी का बयान आया था कि 2036 के अंदर या 40 के अंदर में भी हम ओलंपिक का आयोजन इसके आसपास कभी भी हम करवा सकते हैं, इसकी तैयारी हम कर रहे हैं। 1900 में पहली बार किया गया, 1924 में और 2024 के अंदर। तो तीसरी थर्ड टाइम अब की बार ओलंपिक जो है पेरिस के अंदर हुआ है। और 33वां एडिशन था, इसको स्टार बना लेना, ये पेपर में आ सकता है। 33 एडिशन है। 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक ओलंपिक का जो है समापन समारोह या खेल जो है किए गए हैं। आगे देखते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ ओलंपिक यानी कि भारतीय ओलंपिक संघ, आईओए, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। चेयरमैन पूछ सकता है पीटी उषा, फोटो लगा दिया गया है। पीटी उषा जिन्हें भारत की उड़नपरी के नाम से जाना जाता है, पीटी उषा। और 1927 के अंदर ये ओलंपिक कमेटी फाउंड की गई थी। भारतीय ओलंपिक संघ ये इसका साइन है, इंडिया का ओलंपिक एसोसिएशन का। पीटी उषा इसकी चेयरमैन है, इसको आप याद रखिएगा। इंटरनेशनल ओलंपिक, आईओसी, एक इंडियन ओलंपिक मैनेजमेंट कमेटी है, एक पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर की मैनेजमेंट कमेटी है, जिसको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बोला गया है। ये कमेटी गवर्निंग बॉडी है, मेन ओलंपिक को यही संभालती है। 1894 में इसका गठन किया गया। ये पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है कि आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहां पे है, लुसाने के अंदर है। ठीक है, लुसाने के अंदर। और लुसाने कहां पे है, स्विट्जरलैंड के अंदर है। इसके जो करंटली प्रेसिडेंट हैं वो थॉमस बाक, थॉमस बाक, इसके बाद नहीं आएगा, थॉमस बाक जो कि जर्मन है, वो इसके हैं। ये भी पेपर के अंदर आ सकता है। सेकंड, पहले प्रेसिडेंट थे डिमिट्रियस विकलस। ठीक है, आप विकास से याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। थॉमस बाक इसके क्या थे, अभी करंटली इसके जो चेयरमैन हैं वो बने हुए हैं। मेरे को बताइए अभी आईसीसी के यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन कौन है और बीसीसीआई के इंटरनेशनल कमेटी के चेयरमैन कौन है, जल्दी दोनों ऑप्शन के अंदर आप डाल दीजिए। ओलंपिक की शुरुआत 1776 बीसी के अंदर, 776 बीसी के अंदर एथेंस से होती है। एथेंस
से, और यहाँ पे ये एक पारंपरिक खेल के तौर पे मनाए जाते हैं कि दूर दराज के इलाके के लोग यहाँ आते हैं और खेलते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। धीरे धीरे करके ये ओलंपिक के अंदर कन्वर्ट होते हैं। एक्चुअल में ओलंपिक नाम कहाँ से निकला, आपके दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है, ओलंपिक एक जगह का, एक सिटी का, एक गांव का नाम है जहां पे ये गेम पहली बार किए गए थे, जो कि एथेंस के अंदर है। एथेंस जो कि मॉडर्न वर्ल्ड का बहुत मॉडर्न देश है, और यहाँ पे एंशियंट में ये याद रखना 776 बीसी के अंदर ये किए गए हैं। सिटी ऑफ ओलंपिया, कौन से शहर के अंदर, ओलंपिया शहर के अंदर किए गए। और ये एक इनका ग्रीक गॉड है ज्यूस, ज्यूस को मानते हैं, उनके लिए उनकी मूर्ति लगा के और वहां पे इन गेम को जो है ना स्टार्ट किया गया, और वहां से ये पॉपुलर हुए। पहली बार एथेंस के अंदर 1896 के अंदर होते हैं, और हर 4 साल के बाद इनका आयोजन किया जाता है। तो ये दोनों हमने किए। एंशियंट की बात अगर क्वेश्चन में आ जाए कि प्राचीन ओलंपिक गेम कब स्टार्ट हुए, तो 776 बीसी के अंदर, और अगर मॉडर्न की बात करें तो 1896 के अंदर ये ओलंपिक गेम जो है स्टार्ट किए गए थे। ये पक्का कंफर्म है कि अगर आप इस वीडियो को ध्यान से, बहुत बढ़िया से, प्यार से देखते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। ये कमेंटमेंट है। ये पेपर में नाम पहले भी आ चुका है, पियरे डी कार्बोटिन के। ये माना जाता है कि इन्होंने इस प्रोजेक्ट को रखा था दुनिया के सामने कि इस ओलंपिक के अंदर सारे के सारे देशों को मिलाया जाए, इनविटेशन दिया जाए, कार्ड भेजा जाए, ताकि मैक्सिमम अमाउंट में खिलाड़ी ओलंपिक के अंदर आ जाए। मैं आपको बता दूं 204 देशों ने ओलंपिक के अंदर जो है पार्टिसिपेशन किया था। 10,000 से भी ज्यादा खिलाड़ी ओलंपिक की प्रतिस्पर्धा खेलने आए हैं। इतना आसान गेम नहीं है। हम ये कहते हैं कि बहुत आसान है ओलंपिक के अंदर मेडल जीतना, इंडिया क्यों मेडल नहीं जीत रहा है, बहुत मुश्किल है। उस लेवल की फैसिलिटी चाहिए, उस लेवल की टेक्नोलॉजी चाहिए, उस लेवल की कोचिंग चाहिए। वो सब हमारे पास थोड़ा सा अभी, हम एक डेवलपिंग स्टेज के अंदर है। मे भी कुछ सालों के बाद इंडिया ओलंपिक के अंदर बहुत अच्छा काम करे। तो इसके फादर का नाम क्या है, पियरे डी कार्बोटिन। एक्चुअल में जो आप इंडियन फ्लैग, सॉरी ओलंपिक फ्लैग देखते हैं, जिसके अंदर 5 इस प्रकार की रिंग्स होती हैं, ये 5 कॉन्टिनेंट्स को दिखाती हैं। भाई आप कहोगे सर कॉन्टिनेंट्स 5 क्यों दिखा रही हैं, क्योंकि अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट्स को ये नहीं दिखा रही हैं, ठीक है। वहां से अंटार्कटिक और आर्कटिक कॉन्टिनेंट को ये नहीं दिखा रही हैं। तो पियरे डी कार्बोटिन को दिया गया है। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ इनका पदक, जो कह रहा है, आपके दिल में कभी क्वेश्चन आए कि सर जो ये मेडल होता है ये सोने का होता है कि नहीं होता है, नहीं, ये प्योर गोल्ड का नहीं होता है। इसके अंदर मेनली चांदी होती है। हाँ, जो गोल्ड का होता है उसके ऊपर गोल्ड लगा दिया जाता है, और चांदी वाला तो फिर सिल्वर का रहता ही है, ठीक है। दोनों ही चांदी के बने हुए होते हैं। ओलंपिक फ्लैग को 1913 के अंदर किया गया। मैंने आपको पहले बता दिया कि ओलंपिक फ्लैग इन्हीं के द्वारा डिसाइड किया गया था। और एम्स्टर्डम के अंदर 1928 के अंदर जो पहले ओलंपिक हुए, इनके अंदर ओलंपिक फ्लेम, यानी कि ओलंपिक की एक मसाल होती है, आपने अभिनव बिंद्रा के हाथ में अब की बार देखी होगी, इंडिया के लिए बहुत गौरवान्वित लंबा था। जब ओलंपिक स्टार्ट होता है तो सबसे पहले इसकी मसाल पहुंचाई जाती है, वो आग, वो फायर लगाई जाती है। औपचारिक रूप से एम्स्टर्डम के अंदर ये स्टार्ट किया गया था। ये पेपर के अंदर आ चुका है। ओलंपिक का मोटो क्या है, मोटो का मतलब मकसद क्या है। ये एक्चुअल में ग्रीक वर्ड है, सीटियस, अल्टियस एंड फर्टियस। सीटियस का मतलब है फास्ट, अल्टियस का मतलब है हाई, फर्टियस का मतलब स्ट्रॉन्ग। एक खिलाड़ी की जिंदगी में यही तो 3 काम होते हैं, कौन कितना तेज है, कौन कितना हाइट पे, और कौन कितना मजबूत है। ये तीनों को दिखाता है ओलंपिक। वुमेन पार्टिसिपेट ओलंपिक पहली बार 1900 के अंदर किया गया था। इससे पहले वीमेन जो है नहीं जाया करती, और ये पेरिस ओलंपिक से ही स्टार्ट हुई थी। याद रखना, भारत को भी अपना पहला मेडल दिलवाने वाले आदमी का नाम था नॉर्मन प्रिचार्ड। नॉर्मन प्रिचार्ड, जो कि कलकत्ता से आते थे। 1900 के अंदर ही उन्होंने एथलेटिक्स के अंदर ये अपना पहला मेडल इंडिया के लिए अगर कोई लेके आया था तो ये थे। अगर वुमेन की बात करो, पेपर में आ जाएगी कौन सी महिला ओलंपिक में पहला मेडल लेके आई थी, तो नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी। और लड़कियां साबित कर रही हैं कि लड़कों से पीछे कतई नहीं है। तो ये दोनों नाम आपके दिमाग में याद रहने चाहिए, कर्णम मल्लेश्वरी। ये उस दौर की बात है जब भारत ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था। तो यानी कि हमारी जो सहभागिता थी वो ब्रिटिश इंडिया के नाम से जानी जाती थी, लेकिन आज के दिन हम गर्व से तिरंगा लेके जा सकते हैं और द रिपब्लिक ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाएंगे। भारत की अगर इस ओलंपिक में बात करें तो 71st रैंकिंग है। ये थोड़ी सी आंखों में चुभती है। ये मेडल है, बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत पसीने से आते हैं भाई, है ना, देख के खरीद के नहीं आते। 71st रैंक है, क्योंकि भारत ने बहुत कम मेडल अब की बार अर्जित किए हैं, और गोल्ड मेडल एक भी नहीं आया। सबसे बड़ी दिक्कत यह है, 6 मेडल आए हैं, गोल्ड मेडल नहीं आया है। सिल्वर 1 आया है, और 5 मेडल ब्रॉन्ज आए हैं, ठीक है। 5 मेडल सिल्वर, एक जो है वो नीरज
चोपड़ा, जिसको गोल्डन आर्म के नाम से फेमस किया गया है, और ये गोल्ड आना चाहिए था, गोल्ड पाकिस्तान की झोली में गया। खैर, सबकी अपनी मेहनत है, सबकी अपनी किस्मत उसके पीछे आ रही है। ओपनिंग सेरेमनी की गई, तो ओपनिंग सेरेमनी के अंदर आउटसाइड ये सीन नदी का नजारा है। अगर आपको ये रिवर पता है, आपको पता है कि पेरिस किस नदी के किनारे है, हो सकता है पेपर में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि पेरिस किस नदी के किनारे है, तो पेरिस सीन नदी के किनारे आ रहा है। और ये एक परेड की गई थी सीन नदी के किनारे, 6 किलोमीटर ओपन एयर परेड की गई थी, ट्रेडिशन स्टेडियम तक मसाल को ले जाया गया था, और अभिनव बिंद्रा इसका एक मेंबर थे। आगे की बात करें, सबसे अगर उम्र दराज की बात करें तो रोहन बोपन्ना, जो पहले भी 44 साल के मेंबर हैं और ये खेलते आ रहे हैं टेनिस। और सबसे युवा की बात करें, धिनेदी, मात्र 14 ईयर की लड़की धिनेदी, जो कि गई है ओलंपिक के अंदर स्विमिंग खेलने के लिए। बहुत बड़ी बात है, पार्टिसिपेट करना ही बहुत बड़ी बात, ओलंपिक कोटा क्वालिफाई करना ही बहुत बड़ी बात है। तो हमारे लिए हम 6 मेडल ना देख के 117 पार्टिसिपेंट देखते हैं कि भारत ने 117 लोगों को कोटा क्वालिफाई किया और ओलंपिक की लड़ाई लड़ी। ठीक है, हर लड़ाई का जो मकसद है वो जीत नहीं होता। कुछ लड़ाइयों का मकसद सिर्फ अपने आप को सीखना, सिखाना और जनून को पैदा करना होता है। अभिनव बिंद्रा आप जानते होंगे, एक फैक्ट आपको बता देता हूं कि अभिनव बिंद्रा वो फर्स्ट इंडियन है, वो फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने सोलो के अंदर, सोलो का मतलब अकेले, गोल्ड जीता है। ये वो पहले भारतीय हैं 2008 बीजिंग ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल लेके आए थे अभिनव बिंद्रा। गेम था इनका शूटिंग। इससे पहले अगर सबसे ज्यादा ओलंपिक की बात करूं मैं कि सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल किस में लेके आए हैं, तो हॉकी भारत की बहुत खास रही करती। ये भारत की विडंबना है कि भारत अब हॉकी जो है ना अच्छा नहीं खेल रहा है। हालांकि पिछले 5-7 सालों में हॉकी बहुत बढ़िया खेला है इंडिया। अब की बार भी ब्रॉन्ज मेडल आया, पिछली बार सिल्वर मेडल आया था। हॉकी 1928 गोल्ड आया था और लगातार 8 बार यानी कि 32 साल कंटिन्यूसली हमने हॉकी के गोल्ड पे कब्जा किया है। मैक्सिमम मेडल अगर किसी गेम में हमारे आए हैं तो वो हॉकी के अंदर आए हैं। अभिनव बिंद्रा द लेजेंड पर्सन, उम्र से काफी हो गए। ये वो ओलंपिक मसाल होते हैं जिनको लेके ये सीन नदी के किनारे से जो परेड थी उसको करने लग रहे हैं। साथ में गगन नारंग है, इन्होंने भी शूटिंग के अंदर, गगन नारंग का आर्चरी गेम था उसके अंदर मेडल लिया था, इंडिया के अंदर मेडल अपना हाथ में लिए हुए हैं। ये भी साथ में टीम के वहां पे गए थे। ठीक है, भारत की ओलंपिक की मेडल की टैली देख लेते हैं। सबसे ज्यादा नाम फेमस रहा मनु भाकर, जो कि हरियाणा के गोरिया गांव से बिलोंग करती हैं। मनु बहुत छोटी उम्र के अंदर ये 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर ब्रॉन्ज लेके आती है, और ये पहली ऐसी लड़की बन गई है, फर्स्ट वीमेन बोलो या गर्ल बोलो, कि जो 2 मेडल लेके आई हैं। दोनों के दोनों कैसे मेडल हैं? ब्रॉन्ज मेडल हैं। एक मनु भाकर और साथ में सरबजोत सिंह, 2 ज्वाइंट लेके आए थे, यानी कि इन दोनों का, सरबजोत सिंह और मनु भाकर को आपने देखा ही होगा, हर जगह इनकी खबरें जो हैं वो चलने लग रही थी। आगे है ओलंपियन सोमपिल कोसाले, इनका जो था वो मेंस में पोजीशन आया है शूटिंग गेम के अंदर, ये भी ब्रॉन्ज लेके आए हैं। और इंडियन हॉकी टीम ये भी ब्रॉन्ज लेके आए, सिल्वर मेडल एक ही आया है, हॉकी का आया है। टोटल 6 मेडल आए हैं हमारे पास। नीरज चोपड़ा को कौन नहीं जानता? 7 अगस्त को इंडियन गवर्नमेंट ने इनके लिए, खास इनके लिए, क्योंकि पिछली बार 7 अगस्त को ये गोल्ड मेडल जीत के लाए थे, अब की बार 7 अगस्त, पिछले 2-4 साल से हम 7 अगस्त को जैवलिन थ्रो डे मानते हैं, यानी कि भाला फेंक दिवस। नीरज चोपड़ा भी हरियाणा के पानीपत से बिलोंग करते हैं और अमन सहरावत भी हरियाणा से बिलोंग करते हैं। सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेंट भी हरियाणा से गए थे, सबसे ज़्यादा मेडल भी हरियाणा के लेके आए हैं। तो अमन सहरावत 6th मेडल फॉर इंडिया ये लेके आए थे, और ये पहलवान भाई साहब, बहुत खुशी होती है, बहुत बड़ी मेहनत लगती है। बहुत अच्छी बातें हमने की। थोड़ी सी मायूसी चेहरे पे थी पूरे देश में, ये हमारे पीछे बहन हमारी जो है विनेश फोगाट, ये एक बहुत सुनहरा मौका भारत के लिए था जो कि भारत के हाथों से निकल गया। इस बहन के लिए बहुत दुख है, बहुत मेहनत की है, और अगर आप इसकी स्टोरी पूरी देखें तो आपको ज़रूर ये लगेगा कि सुनने का, बहुत मेहनत की है। 9 साल की उम्र में इनके पिताजी की डेथ हो गई थी। अकेली माँ ने इनका लालन पालन किया है, ताऊजी ने इनको ट्रेनिंग दी है, और 2010-12 के कॉमनवेल्थ गेम्स में बाहर बैठ के गेम देख रही थी कि गीता फोगाट ने एक मेडल जीता है। 2016 के अंदर खुद मेडल जीतती हैं। 2020 ओलंपिक के अंदर इनका, 16 रियो ओलंपिक के अंदर इनका पैर इंजरी हो जाता है जब ये सेमीफाइनल के अंदर थी, तो मैच आउट होती हैं। 2020 के अंदर मेडिकल के अंदर एडमिट होती हैं। 2024 मात्र 100 ग्राम वेट के कारण
इनको बाहर जाना पड़ा। ऐसा मत मानना कि इन्होंने कोशिश नहीं की, इनका 2.5 किलो वेट ज़्यादा था, तो एक दिन में 2400 ग्राम इन्होंने वेट तोड़ा है, यानी कि 2 किलो 400 ग्राम वेट तोड़ा है। बालों को कटवाया, खून भी निकलवाया, नाखून काटे हैं, खाना नहीं खाया, पानी तक नहीं पिया पूरे दिन। लेकिन आफ्टर दैट हमारी जो सबसे बड़ी, और एक दिन में 3 मुकाबले थे, तीनों जीत के आई, तो सल्यूट है इस बहन के लिए, बिल्कुल दिल से बहुत बहुत। मैं मानता हूँ कि इंडिया गोल्ड जीता हो कि नहीं जीता हो, ये दिल जरूर जीत के ले गई है पूरी दुनिया के। और पता नहीं ऐसे कौन से रूल थे, लेकिन बहुत एक 29 साल की उम्र में इस गुड़िया ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। वहीं से बेड पे लेट, कई बार आदमी टूट जाता है। और इसने मैसेज किया, मैंने वो मैसेज देखा था, इसने ट्विटर पे ट्वीट किया है कि माँ मुझे माफ़ करना, अब मैं और नहीं कर पाऊंगी, मैं थक गई हूँ, अब मेरे से और लड़ाई नहीं होगी, मैं बहुत खेल खेल चुकी और मैं बहुत दिक्कतों में आ चुकी हूँ, अब मेरे से और कबड्डी सॉरी कुश्ती नहीं खेली जाएगी। इसने आखिर में लिखा है, माँ मुझे माफ़ करना, कुश्ती मुझे माफ़ करना, और भारत मुझे माफ़ करना, मैं मेडल नहीं लेके आ पाई। बहुत प्यारा ट्वीट लिखा है, कहीं ना कहीं दिल से लिखा है। तो कोई नहीं, बहन को सलूट है बिल्कुल। 100 ग्राम ओवरवेट होने की वजह से इनको बाहर रूल्ड आउट किया गया। दुनिया की वर्ल्ड नंबर 1 रेसलर को हराने का काम किया था, ठीक है। गोल्ड मेडल पक्का था, पर किस्मत के साथ ये चीज़ें आई। और इसी के साथ हम जो है ना वीडियो का समापन करते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। और उम्मीद करते हैं कि इंडिया नेक्स्ट ओलंपिक के अंदर बढ़िया मेडल लाए। जाते जाते एक क्वेश्चन आपको बता के जाते हैं कि नेक्स्ट जो 2028 के अंदर ओलंपिक आएगा वो यूएसए के अंदर आएगा। यूएसए के अंदर ये ओलंपिक होगा, लॉस एंजलिस शहर के अंदर, लॉस एंजलिस शहर के अंदर। इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिएगा, आ सकता है पेपर के अंदर। बहुत सारे गेम जोड़े जाएंगे, बहुत एक दो गेम हटाया भी गया है। बाकी अपडेट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।